उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है। इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से जो जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। हमारे मुस्लिम ममालिक ने शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जितना यूरोपीय ममालिक कदम उठा रहे हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज में कि मिल सकती है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुंकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों को चेतावनी है कि वो सुधर जाएं, वरना उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है, लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है। नंबर वन के जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। कमाल हो गया भाई, जो बात इतना दिन से भारत कहते आ रहा था, अब वही बात पाकिस्तान भी बोल रहा है कि भारत, जो नया भारत, ये बहुत डेंजरियस है। ये लोग हमारे घर में घुस घुस के मारता है, हमें प्लीज़ बचाओ। यूएन में जाके पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, यूएन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमें भारत से बचाइए। आज का जो भारत है ये बहुत ही खतरनाक है। हम अगर एजुकेशन में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम वो इंडिया IMF के पास नहीं जाता, हम क्यों जाते? अगर हम मतलब कहने का है कि अगर हम सीधा होते हैं ना, तो वो अमेरिका हम पे पाबंदियां लगा देता है। प्रोडक्ट्स है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब एक चीज की वैल्यू ही नहीं है तो फिर वो कैसे उनको हमारे साथ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे? इनको चाहिए कि इस बारे में सोचें। अब ये देख, इतने ज्यादा मसाइल है यार, इतने ज्यादा मसाइल है सेहत के। अब ये किसी मल्ले में चले जाए, आप अच्छी से कॉलोनी में, बिजली मजीद महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है और भाई लोड शेडिंग हो रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कम हो जाए, मीन्स के पाकिस्तान को खत्म ही करना चाहते हैं। हमसे इंडिया 1000 गुना बड़ा भी है, और अगर हम उनके साथ एक्सपोर्ट शुरू कर देते हैं तो, और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। आप किसी भी फील्ड को उठा ले, आप देखें, कोई भी अमेज़न, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कंपटीशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। जो देश जहाँ के लोग हर बात पे एटमी ताकत, जज्बा, ये सारे दिखा रहे थे, हर बात पे एटमी ताकत की बातें करते थे, अभी वही लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। आज आटा नहीं है, कल बिजली कट गई, परसों स्लो डाउन हो गया, आज वो सबसे जूझ रहे हैं भाई। सारे जज्बा, एटमी ताकत की जज्बा सब खत्म हो गया भाई। ऐसे ही हम अगर एजुकेशन में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम वो इंडिया IMF के पास नहीं जाता, हम क्यों जाते? अगर हम मतलब कहने का है कि अगर हम सीधा होते हैं ना, तो वो अमेरिका हम पे पाबंदियां लगा देता है। जैसे सुई गैस हमें मिल रही है ईरान से, तो वो कहता है हम तुम्हें पाबंदियां में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का हमारे ऊपर कोई ना कोई सरचार्ज लगा रहा है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें, जाहिर बात है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी कि ईरान से हमें सस्ता ऑयल मिले, सस्ती गैस मिले, पेट्रोल सस्ता मिले। जैसे अफगानिस्तान को मिल रहा है 62 रुपए लीटर है उधर, और 71 रुपए का डॉलर है उधर। ठीक हो गया। तो इधर डॉलर देखे कितने का, 300 तक है। पेट्रोल तकरीबन 250 अब हुआ है। ये भी इस हुकूमत की वजह से। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला रही, इसको 5 साल मिले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो। नहीं, आपने बोला अमेरिका आता है और अमेरिका प्रेशर डालता है कि आपने अगर डील की तो ये होगा। वो हमारे लिए खुदा बना हुआ है। नहीं, खुदा तो हम किसी को नहीं, लेकिन उसको ये नहीं ना पता एक ऊपर भी बैठा हुआ है और उसका बुरा हाल ही होगा। अमेरिका के पास जाते, IMF के पास क्यों जाते हैं? बस इनको मांगने की आदत पड़ी हुई है। जो 200% टैक्स लगाया गया पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर, इसका मकसद क्या है? इतना ज्यादा टैक्स
ये देखें, ये तो जो आरसीसी वाली उनकी अपनी एक है नरेंद्र मोदी वाली, वो तो यही है कि पाकिस्तान का तो अभी भी रिसेंट उसका बयान ये जो आया हुआ था, पहले भी दिया था कि अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन देखें तो वैसे भी हमारा आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर से इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन ये है कि वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद ही तरक्की ना कर सके और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ना ले सके जिसकी वजह से उनकी अपनी ग्रोथ बढ़े। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को रोकने के लिए कि ट्रेड ही ना हो, इस वजह से हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% टैक्स लगा रहे हैं ताकि। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखें, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होना ये कोई, मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना। कंपटीशन हमारा नहीं बनता, पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फ़ायदा है, राइट। अगर हमारी ट्रेड्स खुलेंगी, हम लोगों को जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस, हमारा फ्यूल एक्सपेंस, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सबसे कम होगा, हमारी ट्रेड सबसे एग्जाम्पलरी होगी, हमारी पोर्ट्स का जो खर्चा है वो हम लोगों को कितना बचेगा। कितनी सारे फ़ायदे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान को होंगे। और इंडिया भी पागल थोड़ी है, अगर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी सबसे बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है। वो पागल नहीं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन ये पिछले 75 ईयर्स में पूरी 75 साल का अगर इतिहास आप देखें तो पड़ोसी मुल्कों के जो पॉलिटिशियंस है वो तो खाए भाई मावा मक्खन मलाई लगा के खाए, सारे मलाई निकल गए और निकल गए। जितने दिन उनको वहाँ पर राज करना था राज किया, बाकी निकल गए। अब जाते जाते उन्होंने क्या किए, जो भी पाकिस्तान के पब्लिक हैं उनको खिला दिए भैया, क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी में, लाहौरी चूरन। और वो चूरन खाने के बाद वहाँ के लोग वो अजीब जज्बा पे घूम रहे, पिछले 75 साल से घूम रहे दुनिया से। उनको मालूम ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। अब उनकी नींद खुली 75 साल बाद। जब आंखें खुली तो वो देखे भारत तो बहुत आगे निकल चुका है भाई। अब कर रहे हैं अफसोस, क्योंकि और कोई दूसरी रास्ता है ही नहीं उनके पास। अब वो चाहते हैं कि जो हो गया हो गया, अब कंपटीशन करना भारत के साथ हमारी बस की बात है ही नहीं। ये काफ़ी लोग मान चुके हैं। कुछ लोग जिन लोगों का चुनाव अब तक का नशा उतरा नहीं है, वो धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे। देखते हैं कब तक इनके नशा उतरती है और कब तक वो मेन स्ट्रीम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आप सबका हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं सुशांत लेता हूँ आपसे इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ।